जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की दास्तान एक फ़िरौन और उसकी नजात का राज। चलिए वक्त से परे एक सच्चाई की तरफ चलते हैं। शाही महल के बड़े दरवाजे खिले, सोने की ईंटों से बनी राहदारियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। गुलाम दौड़ते हुए मिठास से भरे मशरूफ फलों की टोकरियां और दूध के प्याले ले जा रहे थे। महल के अंदर एक खामोश कमरे में मलिका रुकैया ने एक नौज़ायदा बच्चे को गोद में लिया हुआ था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में एक खौफ, जैसे वो जानती हो कि ये बच्चा आम नहीं। महल के पीछे में एक बुजुर्ग नजूमी सितारों की समत देख रहा था। अचानक उसने झुककर जमीन को छुआ और फिर बुलंद आवाज में कहा, ये बच्चा तकदीर की रगों से निकला है। इसका दिल राज करेगा, मगर रूह भटकती रहेगी। मलिका रुकैया ने बच्चे की पेशानी चूमी और आहिस्ता से कहा, ज़मन मेरा बेटा, जो भी हो इंसान रहना। ताकत कभी किसी की नहीं होती, वो सिर्फ आजमाइश देती है। बच्चे ने एक लम्हे के लिए आंख खोली और फिर बंद कर ली, जैसे वो सब कुछ सुन चुका हो। तख्त सोने का था, इसके बाजू शेर के पंजे और नशिस्त अतलस से सजी हुई। नवीन अब 20 साल का फ़िरौन के तौर पर पहली बार दरबार में दाखिल हुआ। लिबास शाही, सफ़ेद गर्दन ऊंची, निगाह सीधी, जैसे आसमान से भी ऊंचा। पेशकार बुलंद आवाज में पुकारा, हुजूर वाला फ़िरौन ज़ायरीन तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम दरबारी झुक गए। नवीन आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ता है और तख्त पर बैठता है। एक लम्हा खामोशी, फिर नवीन ने कहा, मैं सिर्फ बादशाह नहीं, मैं वो हूँ जिसे तकदीर ने चुना है। मेरी मर्जी अल्लाह का फ़ैसला है। जिसे शक हो वो ये दरबार छोड़ सकता है। एक बूढ़ा वज़ीर हिचकिचाया, सर झुकाया और बाहर जाने की कोशिश की। नवीन ने सिर्फ इतना कहा, यहीं रुको, तुम अभी जान जाओगे कि शक की कीमत क्या होती है। दरबारी कांप गए, खामोशी छा गई। तख्त पर बैठा ज़ायर अपने आप को देखकर मुस्कुरा रहा था। एक खुदा बनने की तरफ पहला कदम मुकम्मल हुआ। महल के पीछे एक पुराना दरवाज़ा था, पत्थर का भारी, खस्ता हाल। ये दरवाज़ा आम राहदारियों से छुपा हुआ था। सिर्फ नवीन और उसके ज़ाती मुहाफ़िज़ जानते थे कि यहाँ क्या है। नवीन अपनी कमर में बंद तांबे की चाबी निकालता है। दरवाजे पर खराशों के दरमियान एक सुराख में चाबी घुमाता है। दरवाज़ा आहिस्ता से खिलता है। सर्द बासी हवा इसके चेहरे को छूती है। नवीन अकेला अंदर दाखिल होता है। इसके हाथ में छोटी मशल है, जिसकी रोशनी इधर उलाइफा देर नाचती है। कमरा गोल है, छत गुंबद की शक्ल में। दीवारों पर कदीम मिस्री रस्मुल ख़त से लिखी गई इमारतें, जिन पर वक्त की गर्द जम चुकी है। दरमियान में एक पत्थर की मेज़ है और उस पर 3 अशिया, एक सियाह जल्द वाली पुरानी किताब, एक शफ़ाफ पत्थर जिसमें नीली रोशनी दौड़ रही है, और एक तख्ती जिस पर कुछ भी लिखा नहीं, बस खामोशी। नवीन मेज़ के गिर्द चक्कर काटता है, जैसे कोई मुहाफ़िज़ चौकसी दे रहा हो। इसकी नज़रें ख़ास तौर पर इस पत्थर की तख्ती पर रुकी हैं। आखिर तुम खामोश क्यों हो? तुम वही हो ना जो मेरी किस्मत बदल सकती हो? तुम ही वो दरवाज़ा हो जो मुझे मौत से निकालेगा। वो झुककर तख्ती को उठाता है। थामते ही इसके अंदर हल्की सी रोशनी उभरती है, जैसे सांस ले रही हो। नवीन उसे अपने दिल के करीब करता है और बंद आंखों से कुछ देर खामोश खड़ा रहता है। नवीन फिर किताब खोलता है। सफ़हात खुश्क, मगर स्याही अब भी जिंदा। वो पढ़ता है, रूह वो दरवाज़ा है जो वक्त के कैदखाने से निकलता है, लेकिन अगर दरवाज़ा खोलोगे तो अपने आप को छोड़ना पड़ेगा। तुम वही नहीं रहोगे जो अभी हो। तुम्हारा नाम, जिस्म, नस्ल, सब कुछ बदल जाएगा। नवीन आहिस्ता आहिस्ता कहता है, मैं तैयार हूँ। मैं हर वो चीज़ छोड़ने को तैयार हूँ जो मुझे वक्त के हवाले कर सकती है। बस मौत से निजात चाहिए। इसकी सांसें तेज़ हो जाती हैं, आंखों में वही जुनून जो फ़िरौनों की निशानी थी। तख्ती पर हल्की रोशनी चमकती है और पहली बार इस पर अल्फाज ज़ाहिर होते हैं। जब चांद अपना नूर खो बैठे, तब वो दरवाज़ा खुलेगा जिसका वक्त मुंतज़िर है। तुम अकेले जाना, साया तुम्हारा मुंतज़िर होगा। नवीन के होंठों पर हल्की मुस्कुराहट आती है। आखिरकार मैं इस राज तक पहुंच गया हूं जिसे फ़िरौनों ने सदियों छुपा रखा। वो एक आखिरी नज़र कमरे पर डालता है और दरवाज़ा बंद करके वापस अंधेरे में गायब हो जाता है। चांद ग्रहण की रात थी।
पहाड़ के दामन में एक वीरान मकाम पर नवीन खामोशी से खड़ा था। आसमान आहिस्ता आहिस्ता स्याही से ढक रहा था और नील की सतह पर चांद का अक्स धुंधला पड़ रहा था। नवीन जान चुका था कि ये वो लम्हा है जिसका वादा तख्ती पर लिखा था। ये वो दरवाज़ा था जो कुदरत ने इसे दिखाया था, वक्त के कैदखाने से निकलने का दरवाज़ा। अचानक फिजा में एक रोशनी उभरी। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल इख्तियार करती गई। वो साया था, न पूरा इंसान, न मुकम्मल नूर, बस एक एहसास, एक गूंज, एक इम्तिहान। साया ने नर्म लहजे में कहा, तुम मौत से बचना चाहते हो? नवीन ने एतमाद से सर हिलाया। हाँ, मैं वक्त से आगे जीना चाहता हूँ। साया ने आगाह किया, इसकी कीमत होगी। तुम्हारा नाम, तुम्हारा तख्त, तुम्हारी नस्ल, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम जिंदा रहोगे मगर तारीख से मिट जाओगे। नवीन खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में कहा, अगर मैं मरकर भी जिंदा रह सकता हूँ तो मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। रोशनी का दायरा नवीन के गिर्द बंद हो गया। इसके अंदर कुछ हल्का सा चमका, जैसे रूह ने बोझ उतार दिया हो। चंद लम्हों के लिए सब कुछ खामोश हो गया। चांद मुकम्मल ग्रहण में गया। जब नवीन ने आंखें खोली तो वो जानता था अब वो इंसान नहीं रहा जो पहाड़ चढ़ा था। अगली सुबह उसने महल वापस जाकर अपनी मौत का ऐलान कर दिया। मैं बीमार हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी तदफीन शाही एहराम में हो। दरबारी, वजीर और आवाम सब हैरान हुए, मगर हुक्म फिरौन का था, इनकार की गुंजाइश न थी। नवीन ने अपना शाही मुजस्समा तैयार करवाया, ताबूत में रखवाया, एहराम में दाखिल करवाया। हजारों लोगों ने मातम किया। मिस्र ने अपना बादशाह खो दिया और नवीन एक खुफिया सुरंग से नील के पार निकल गया, गुमनाम, खामोश और मुकम्मल तौर पर आज़ाद। उसने गांव में पनाह ली, सफ़ेद चादर ओढ़ी, नाम बाबा साहिब रख लिया। अब वो बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों को दवा देता और खुद नील किनारे बैठकर खुद से बातें करता। फिर एक दिन नील सूख गया, कहत आ गया, बच्चे भूखे, जमीन बेजान, पानी गायब। लोग दौड़ते हुए बाबा साहिब के पास आए। बाबा जी दुआ करें, अब सिर्फ आप बचा सकते हो। नवीन के दिल में एक कांपती हुई सदा उभरी। उसने पहली बार हाथ उठाए और रब से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, तू जानता है मैं कौन था और आज मैं सिर्फ तेरी रज़ा का सवाली हूँ। हमें बचा ले कि अब मैं कुछ भी नहीं। आसमान पर बादल आए, नील दोबारा बहने लगा, बारिश हुई, जमीन जिंदा हो गई। लोग नारे लगाने लगे। बाबा जी की दुआ कबूल हो गई, मगर बाबा साहिब अब भी खामोश थे, क्योंकि वो जानते थे ये दुआ सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से निकली थी। कुछ महीने बाद एक तालिबे इल्म इकबाल नवीन की कहानी सुनकर इस गांव आया। उसने बाबा साहिब से मुलाकात की। उनकी खामोशी में उसे वो कुछ सुनाई दिया जो किताबों में नहीं लिखा जा सकता। एक रात बाबा साहिब उसे पहाड़ के पीछे एक गार में ले गए, जहां एक पुराना आईना नस्ब था। ये आईना सच दिखाता है, बाबा साहिब ने कहा। इकबाल ने आईने में देखा कि एक फिरौन, एक जुंजू, एक दरवेश और आखिर में वही शख्स जो अब उसके सामने बैठा था। आप नवीन हैं, बाबा साहिब मुस्कुराए। अब सिर्फ एक बंदा हूँ। अगली सुबह बाबा साहिब नील किनारे बैठे, चादर जमीन पर बिछाई, आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, मैंने झुकना सीख लिया है। अब अगर तू बुलाता है तो मैं सर झुका कर आऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता वो नील में दाखिल हुआ। पानी उसके कदमों से लिपटा, फिर टखनों से ऊपर, फिर सीने तक, फिर वो गायब हो गया। लोग कहते हैं इस दिन नील की मौजों ने कुछ देर तक सजदा किया था। कुछ महीने बाद इकबाल ने एक किताब लिखी, फिरौन का आखिरी राज। उसने सब कुछ पाया जब खुद को मिटा दिया। वो तख्त से उतरा और दिल में सच्चा बादशाह बन गया। नवीन मरा नहीं था, वो इंसान बनकर नजात पा गया। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच हमेशा जिंदा रहता है।